हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मेरे व्यू शेयर करने वाला हूँ। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए आपका जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फुलफिलिंग रह सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सो आप ध्यान से सुनिए। सो टॉपिक का नाम है रिवॉर्ड वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड। मतलब क्या है? जब भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम रिवॉर्ड सोच के करते हैं कि मैं एफडी में करूंगा तो 7% मिलेगा, म्यूचुअल फंड में करूंगा तो 12% मिलेगा, एक्स वाई जेड चीज में करूंगा तो 15% मिलेगा। ये हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। हम रिवॉर्ड के बारे में सोचते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, और रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है मैं बताता हूँ। समझ लीजिए मेरा एक्सपेक्टेशन है 25% का सीएजीआर मुझे मिलेगा, क्योंकि ये असेट क्लास ने लास्ट 5 साल में, 10 साल में 25% के रिटर्न्स दिए। जैसे हम देखते हैं कि निफ्टी ने लास्ट 24 साल में ऑलमोस्ट 13% एनुअलाइज रिटर्न्स दिए हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो 12-13% तो मिल ही जाएंगे लॉन्ग रन में। लेकिन मैं इन्वेस्ट करता हूँ ये असेट क्लास में, और कुछ फॉल होता है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ फ्रॉड बाहर आता है, वॉर हो जाता है। मैंने जो इन्वेस्ट किए हैं 100 रुपए, उसके हो जाते हैं 50 रुपीज, क्योंकि क्योंकि वो असेट क्लास 50% नीचे आ जाता है। 50% का फॉल होता है। अभी प्रॉब्लम इसमें ऐसा है, फॉल तो 50% का है, लेकिन मेरे पैसे मुझे रिकवर करने के लिए, मतलब 50 से गो बैक टू 100 होने के लिए 100% के रिटर्न जनरेट होने जरूरी है। फॉल तो 50% का है, लेकिन आ, इसमें रिकवरी होनी चाहिए 100% की, तो ही मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो मुझे वापस मिलेगी। प्रॉब्लम ऐसा है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को, 95% इन्वेस्टर्स को नहीं समझ में आता है। रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है। और अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपको एयरपोर्ट जाना है। आप जो भी जगह पे है वहां से एयरपोर्ट 1.5 घंटा, सॉरी 1 घंटा दूर है एवरेज। किसी को आप पूछ लेते हो या गूगल करते हो कि एवरेज टाइम बिटवीन प्लेस एक्स टू एयरपोर्ट इज 1 आवर, आपको मिलता है आंसर। लेकिन मुद्दा ऐसा है, वो 1 घंटा एवरेज है। अगर मॉर्निंग 9 o'clock के ट्रैफिक में आप निकलते हो तो शायद 1.5 घंटा लग जाए, या फिर मॉर्निंग 5 o'clock अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ तो आप 45 मिनट्स में पहुंच जाओ। ये जो एवरेज होता है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता है रियल लाइफ में। आपको असेस करनी है सिचुएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कैसे है। अभी इसका इन्वेस्टिंग का एग्जांपल मैं देता हूँ। आपने लॉन्ग टर्म की एसआईपी की है रिटायरमेंट फंड के लिए, आपके एज 35 है। आपने कैलकुलेट किया कि आज का एनुअल सॉरी मंथली आपका एक्सपेंडिचर 1 लाख है। आफ्टर 25 ईयर्स एट द एज ऑफ 60, जब आप फाइनेंशियल मतलब रिटायर हो जाओगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको मंथली खर्चे निकालने हैं तो 5.7 करोड़ का कॉर्पस लगेगा। ये आपने बहुत सारे प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर्स मिलते हैं, रिटायरमेंट कैलकुलेटर ऑनलाइन, वहां पे कैलकुलेट कर लिया। ये 5.7 करोड़ जमा करने के लिए आज से आपको 25,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। ये भी आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया, और आपने रखा 13% का सीएजीआर, क्योंकि लास्ट 25 साल में निफ्टी ने 13% सीएजीआर रिटर्न्स निकाले हैं। इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट किया और आपने एक्सपेक्ट किया 13% मिलेगा 25,000 के हिसाब से, और मेरा पोर्टफोलियो हो जाएगा 5.7 करोड़। लेकिन आने वाले 25 साल में वॉर हो सकते हैं, फ्रॉड्स बाहर आ सकते हैं, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कम हो सकती है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, एक एन नंबर ऑफ चीजें हो सकती है। और आपके जो रिटर्न्स है आफ्टर, आपका एक्सपेक्टेड था आफ्टर 25 ईयर्स एट द एज ऑफ 65.7 करोड़, लेकिन आपका हो गया कॉर्पस सिर्फ 3.3 करोड़, क्योंकि आपके सीएजीआर रिटर्न्स बने 10%। 13% बनना ये आपके हाथ में नहीं है। मुद्दा ये मैं बता रहा हूँ, 13% ये जो दिखता है लास्ट 25 साल, ये एवरेज है। आप जो पॉइंट में इन्वेस्ट करने वाले हो वो पॉइंट से कितना मिलेगा ये पता नहीं है। रिस्क इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है जब भी आप इन्वेस्ट करते हो। रिस्क क्या होती है, मतलब कैसे गेज करोगे आप? सो 2-3 पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? रिस्क,
जब भी एक्सपेंसिव में आप पैसे डालोगे एक्सपेंसिव चीज में, तो उसमें कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लोगों को समझेगा कि ये एक्सपेंसिव है, लोगों को जरूरत पड़ेगी पैसे की, और पैसा बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। सो इंडिया का अगर एक मार्केट कैप टू जीडीपी देखोगे तो ये डॉटेड लाइन है, एवरेज 94 है। करंटली ये 147 है। अभी थोड़ा नीचे आया होगा ड्यू टू रिसेंट फॉल, लेकिन ये एवरेज से बहुत एक्सपेंसिव है। सो वैल्यूएशन वाइज इंडिया एक्सपेंसिव है। मार्केट क्यों चलता है? दो चीजों के वजह से सर चलता है। एक तो लोगों के पास पैसे होने चाहिए, इन्वेस्टेबल सरप्लस होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और दूसरा होना चाहिए प्रॉफिट दिखना चाहिए। मेरे पास पैसे तो है लेकिन प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो मैं इन्वेस्ट क्यों करूं पैसे? फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वहां पे मुझे रेंट मिलने वाला है 5 लाख रुपए एनुअल। सो 5% के रिटर्न है, लेकिन वही प्रॉपर्टी समझो 1 साल बाद हो जाती है 1.5 करोड़ की, और रेंटल यील्ड रहता है सेम 5 लाख रुपीज। तो मैं, मेरे पास पैसे होने के बावजूद मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 2.5% के रिटर्न रेंटल यील्ड मिलने वाला है। सो वैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कितना रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है और अर्निंग्स ग्रोथ कितना है। सो आप देखोगे तो करंटली अगर लास्ट 3-4 साल का डेटा देखो तो इंडिया की कॉरपोरेट्स की अर्निंग्स ग्रोथ श्रिंक हुई है। और ये सबसे बॉटम पे है, ये जून 2024 का डेटा है। सितंबर 2024 का डेटा इससे भी बुरा है। सो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। सेकंड चीज, इन्वेस्टेबल सरप्लस होना चाहिए। सो इंडिया में दो लोग इन्वेस्ट करते हैं बाय एंड लार्ज, दो एंटिटीज। एक तो एफआईएस मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन, और इंडियन इंस्टीट्यूशन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। सो एफआईएस सेलिंग हो रही है, हॉट टॉपिक है। लास्ट 40 डेज में 1,50,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। सो पैसा जा रहा है यहाँ से। लेकिन डोमेस्टिक में बहुत पैसा है, वो एक कुशन है मार्केट के लिए। लेकिन इसका ट्रिक क्या है, मतलब इसके रीड बिटवीन द लाइंस क्या है, मैं आने वाले इसमें बताऊंगा। सिर्फ ध्यान में रखिए, एफआई सेल कर रहा है, डीआई बाय कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एफआई हैवी सेलिंग कर रहा है, और मार्केट का डाउनसाइड बचाने के लिए डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को हेवीली बाय करना पड़ रहा है। सो ये अभी इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, 1 मिनट। यस, इसको छोटा करता हूँ थोड़ा। हाँ, अभी रिस्क क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, एफआई सेल कर रहे हैं, डीआईएस बाय कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल और मिड कैप्स में अभी वो करेक्शन नहीं आया है। लार्ज कैप में 10% करेक्शन आया है। आज है 13 नवंबर 2024, और आज के दिन तक 10% का निफ्टी 50 में करेक्शन आया है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में 6-6.5% या 7% का ही करेक्शन है। सो लार्ज कैप बहुत ज्यादा नीचे है, स्मॉल और मिड कैप्स नहीं है। इसका रीजन है, जैसे मैंने ऊपर बताया, एफआई सेल कर रहे हैं। सो एफआई का मेजरली पैसा होता है लार्ज कैप्स में। सो वहां से पैसा निकल रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। अभी लास्ट 2-3 ईयर्स में, जैसे मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टर्स जब भी पास्ट रिटर्न्स देखते हैं इन्वेस्ट करते हैं, तो पास्ट रिटर्न्स क्या है? लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स बेसिस पे। ब्लू कलर मतलब निफ्टी 50, ऑरेंज मतलब मिड कैप, और रेड मतलब स्मॉल कैप। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टर को दिख रहा है कि स्मॉल और मिड कैप में रिटर्न ज्यादा है, पास्ट रिटर्न्स। सो मुझे चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, मैं नया इन्वेस्टर हूँ, तो मैं स्मॉलर मिड कैप में ही डालूंगा। स्मॉल क्वांट स्मॉल कैप, ऐसे निप्पॉन स्मॉल कैप, ऐसे फंड्स है, निप्पॉन ग्रोथ फंड जो कि मिड कैप फंड है। सो उसमें मैं पैसा डालता हूँ, और उससे क्या होता है, 1 मिनट। हाँ, सो डेटा दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है लास्ट 3 साल या लास्ट 4 साल में। जो स्मॉल कैप स्कीम्स है, कंटिन्यूअस बेसिस पे इसमें माउस पॉइंटर देखिए, पैसा आ रहा है। मिड कैप स्कीम्स में कंटिन्यूअस बेसिस पे पैसा आ रहा है। कंपैरेटिवली लार्ज कैप बहुत बड़ा है, फिर भी पैसा उतना नहीं आ रहा है कंपेयर टू मिड और स्मॉल कैप्स। सो नया पैसा सिर्फ स्मॉल और मिड कैप्स में आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा। सो इससे क्या हो रहा है? सो ये डेटा आप जरा ध्यान से देखिए। इंडिया में टोटल जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप का सिंपल भाषा में मतलब है इंडिया में जितने लिस्टेड स्टॉक्स है इनटू उसकी स्टॉक प्राइस।
सो इंडिया का एक मार्केट कैप है, उसमें मिड और स्मॉल कैप का परसेंटेज कितना है। सो एवरेज होना चाहिए 30, ये अप्रोक्सीमेट में नंबर बोलता हूँ क्योंकि एवरेज है वो। अगर एवरेज से कम है मिड मिड और स्मॉल कैप का परसेंटेज, तो मिड और स्मॉल कैप सस्ते हैं। और एवरेज से ज्यादा है तो मतलब एक्सपेंसिव है। सो सितंबर 2024 में मिड और स्मॉल कैप का परसेंटेज है ऑलमोस्ट 38-39%, और जैसे मैंने कहा एवरेज है 30। कंपेयर टू लार्ज कैप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सितंबर 2024, 30 सितंबर 2024, सितंबर 24 से आज मार्केट मतलब निफ्टी 50 10% नीचे है, तो ये बहुत सस्ता हो गया, और भी सस्ता हो गया। और स्मॉल और मिड कैप में उतना करेक्शन नहीं है, सो ये और भी महंगा हो गया। सो शायद ये 40 41 42% मैंने चेक नहीं किया है, हो सकता है। एवरेज है 30%, तो स्मॉल एंड मिड कैप में बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन है। सो रीड बिटवीन द लाइंस क्या है। सो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो ये चार्ट को देखेगा, अरे टॉप 50 स्टॉक्स तो बहुत सस्ते हैं स्मॉल और मिड कैप्स में, से कंपेयर टू स्मॉल और मिड कैप्स में मैंने बहुत पैसे कमाए, 35-40% कमाए, क्यों ना मैं ये प्रॉफिट बुक करके सस्ते वाले चीज में खरीदूं। ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को कभी ना कभी समझेगा, जब भी समझेगा स्मॉल और मिड कैप्स में हैवी सेलिंग आएगा। सो ये रिस्क है मार्केट में जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अभी हम मिथ्स के ऊपर आते हैं। अभी एक मिथ है मार्केट में, बहुत मुझे इन्वेस्टर्स बोलते हैं स्मॉल और मिड कैप सबसे ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको डेटा दिखाया था लास्ट, ये वाला लास्ट 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर होराइजन में स्मॉल और मिड कैप्स बहुत रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू निफ्टी 50। अभी हम देखते हैं ज्यादा बड़े होराइजन पे क्या स्मॉल और मिड कैप्स हायर रिटर्न्स देते हैं। सो ये ब्लू कलर लाइन मतलब निफ्टी मिड कैप 150 है, ग्रीन कलर लाइन मतलब निफ्टी लो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, जिसमें 30 स्टॉक्स होते हैं। इसका मैं और डिटेल में बताने वाला हूँ। रेड कलर मतलब निफ्टी 50 है, ग्रे कलर मतलब निफ्टी 100 है। रिटर्न्स देखिए लास्ट 25 ईयर 19 ईयर्स के, फ्रॉम अप्रैल 2005। निफ्टी 50 ने दिए 14.8, निफ्टी 100 ने दिए 15.1, निफ्टी स्मॉल कैप ने दिए 16.9, निफ्टी मिड कैप ने दिए 18.1। लेकिन ट्रिक, निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी इंडेक्स जिसमें 30 स्टॉक्स होते हैं उसने दिए है 18.4%। सो ये जो मिथ है स्मॉल और मिड कैप हाईएस्ट रिटर्न्स देते हैं लॉन्ग रन में, ऐसा नहीं है। ये क्यों होता है, मैं शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करता हूं कि लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स ज्यादा रिटर्न्स क्यों देते हैं स्मॉल और मिड कैप से, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले स्मॉल और मिड कैप्स लॉन्ग रन में ज्यादा रिटर्न्स नहीं देते, कंपैरेटिव टू निफ्टी 50 ही देते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने स्मॉल और मिड कैप्स में जैसे 2020 में आपने इन्वेस्ट किया, तो वो टाइम पे इसका टोटल ये सस्ता था, 25% था टोटल मार्केट कैप के। जैसे मैंने आपको कहा टोटल मार्केट कैप के जब भी 30% से नीचे होते तो स्मॉल और मिड कैप सस्ते होते हैं। सो आपने 2020 में अगर इन्वेस्ट किया है तो आपको स्मॉल और मिड कैप्स में बहुत सही रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन आज आप करोगे तो शायद मुझे नहीं लगता है आने वाले 3-5 साल में आपको कुछ स्मॉल कैप्स में अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन है। सो लॉन्ग रन में बाय डिफॉल्ट स्मॉल कैप को ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, ये एक बड़ा मिथ है, ये आप समझ लीजिए। अभी हम जाते हैं, अभी और एक मिथ है हाई वोलेटिलिटी मींस हाई रिटर्न्स, मतलब स्मॉल मिड कैप बहुत ज्यादा हिलते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, इससे ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। ये भी एक मिथ है। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो 70% ऑफ द टाइम फ्लैट रहता है, और बचे हुए 30% ऑफ द टाइम्स आइदर अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट में होता है। तो जब भी फ्लैट मार्केट होता है तभी क्या होता है, अब देखिए ये जो टाइम होराइजन है जहां पे फ्लैट मार्केट रहा है, मतलब निफ्टी 100 ने कुछ रिटर्न नहीं दिए, 2% 1% या थोड़ा सा -1%। लेकिन जो निफ्टी 100 का एक लो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, इसने बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए कंपेयर टू निफ्टी 50। निफ्टी 50 से यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। इनफैक्ट निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप से भी इसको कंपेयर कर सकते हो।
कंपेरेबल रिटर्न्स है जब भी मार्केट फ्लैट होता है, जब भी मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में होता है, यूरो क्राइसिस हो गया, टेपर टैंट्रम हो गया, कोविड क्राइसिस हो गया, हाई वैल्यूएशंस हो गए। सो निफ्टी देखिए कितना, कोविड क्राइसिस में -34 था निफ्टी 100, लेकिन लो वोलेटिलिटी इंडेक्स -27। स्मॉल कैप -40 था, लेकिन लो वोलेटिलिटी इंडेक्स -27। सो इसका कंक्लूजन में आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये सब डेटा दिखा के कंक्लूजन क्या बताना चाह रहा हूं। सो कंक्लूजन में आपको ये बताना चाह रहा हूं, इन्वेस्ट वेयर वैल्यूएशंस आर चीप। जहां पे सस्ती चीज मिल रही है उसमें आप पैसा डालिए, क्योंकि अगर कुछ हो गया, वॉर हो गया, स्कैम बाहर आ गया, गवर्नमेंट गिर गया, एक्स जो आपके हाथ में नहीं है, कुछ भी होता है और मार्केट फॉल होता है, 100 रुपए की चीज 50 हो जाती है, तो वापस रिकवर करने के लिए आपको 100% रिटर्न्स लगेंगे, ऊपर मैंने कहा। सो इसके लिए जहां पे कम डैमेज आ सकता है, ऐसे वाले असेट्स में इन्वेस्ट कीजिए जहां पे वैल्यूएशन चीप है। अगर 100 रुपए की चीज आपको 80 में मिल रही है और मार्केट फॉल होता है, तो क्या 80 की चीज आपको और नीचे जाएगी, कि जो ओवर वैल्यूड है उसमें सेलिंग आएगा। सो समझने की बात है। सो बुक प्रॉफिट्स वेयर वैल्यूएशन आर एक्सपेंसिव। मान लेते हैं 100 रुपए की चीज आपने 80 में खरीदी, आज उसका वैल्यू 300 है, और आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया और नीचे आया वो, सो आपके हाथ में से एक्सेसिव प्रॉफिट चले गए। ऑन टॉप ऑफ इट आप समझिए, आज आपके पास 1 करोड़ रुपीज है, 1 करोड़ रुपीज आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए, समझ लेते हैं। थोड़ा सा बैक जाते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं, जनवरी 2008। आप, आई डोंट नो आप में से कितने लोग वहां पे वो टाइम पे थे। आज जैसा सिचुएशन है वैसा ही स्टोरी वो टाइम पे था। बिटवीन 2004 टू 2008 ह्यूमंगस रिटर्न्स दिए थे मार्केट ने, और आज जो रिटर्न्स दिए लास्ट 4 साल में, उससे भी कई ज्यादा अच्छे रिटर्न्स थे। सो जनवरी 2008 में लोग बहुत पॉजिटिव थे। सो वो टाइम पे आपके पास 1 करोड़ रुपए था समझ लीजिए, और आपने इन्वेस्ट कर दिया निफ्टी 100, निफ्टी 50 में, इंडेक्स पैसिव इन्वेस्टिंग में। नेक्स्ट 9 मंथ्स में मार्केट मतलब निफ्टी 50 60% फॉल हुआ। सो आप समझिए 1 करोड़ के हो गए 40 लाख। सो 40 लाख को वापिस 1 करोड़ होने के लिए निफ्टी 50 में अगर आपने इन्वेस्ट कर लिए होते, तो 6 इयर्स का टाइम लग गया। तो आप समझिए सिर्फ रिकवर 40 लाख का वापिस 1 करोड़ होने के लिए 6 साल का टाइम चला गया। सो ये 6 साल में अगर आपने ये 1 करोड़ रुपीज एफडी में डाला होता जनवरी 2008 में, सो उसका हो गया होता शायद 2 करोड़। सो आपके हाथ में से ये अपॉर्चुनिटी चली गई। सो इसके लिए बुकिंग प्रॉफिट्स वेयर वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव एंड इन्वेस्टिंग वेयर वैल्यूएशंस आर चीप इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रोल प्ले करता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। सो मंत्रा, फाइनल कंक्लूजन, रिवॉर्ड वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड। प्रोटेक्ट योर डाउनसाइड। अगर डाउनसाइड आपने प्रोटेक्ट कर लिया, आपके रिटर्न्स बनने वाले हैं आने वाले टाइम में इंडिया में। सो सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाले स्कीम्स ढूंढने मत जाइए। आप ढूंढिए जो ऐसे स्कीम जहां पे वैल्यूएशन चीप है, ऐसे स्कीम्स में से निकल जाइए वहां पे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, जैसे करंटली स्मॉल और मिड कैप्स, और डाउनसाइड प्रोटेक्ट कीजिए। डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे असेट अलोकेशन वगैरह, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले टाइम में। सो आई होप मेरा जो मैसेज है कि रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है, और डाउनसाइड प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अकॉर्डिंगली आप आपके पोर्टफोलियो में करेक्टिव एक्शंस लोगे। आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैंने मेरा कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं। सो आप मुझे व्हाट्सअप या मेल कर सकते हो। सो इसके ऊपर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।